राम राम दोस्तों। बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में हम अनेक भक्तों के अनुभव सुन चुके हैं। सनातन धर्म को जानने और मानने वाले भक्त यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जीवन में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है। महाराज जी को मानने वाले भक्तों के मन में कई बार यह प्रश्न आता है कि वह भक्ति महाराज जी की कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो क्या उन्हें किसी अन्य से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर को कि महाराज जी से गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त करें या क्या आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, पुस्तक पुष्पांजलि में गुरु महाराज की गुरु दीक्षा के नाम से एक शीर्षक है जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। यदि अभी तक आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो महाराज जी से संबंधित इस प्रश्न के जवाब के लिए कि महाराज जी की गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त करें और यह क्या हमारे लिए आवश्यक है, इसको जानने के लिए ज़रूर पुस्तक पुष्पांजलि पढ़ें। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आज का जो अनुभव है वो ऐसे ही भक्त का अनुभव है जिनके मन में गुरु दीक्षा को लेकर शंका आ जाती है। आज का अनुभव जो हम सुनेंगे वह श्रीमती शांति शिवहरे जी का है। यह अनुभव उन्होंने कैंची मंदिर को एक पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा था। मुझे यह अनुभव उस पत्र से प्राप्त हुआ है। श्रीमती शांति शिवहरे जी बताती हैं कि बात 1976 की है, जब उनके मन में यह शंका आती है, यह प्रश्न आता है कि बाबा के लौकिक रहते हुए उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं करी। अब बिना गुरु दीक्षा के उनका उद्धार कैसे होगा, यह प्रश्न कई बार उनके मन में जोर पकड़ लेता और कई बार वह शांत हो जाता। लेकिन उनका मन गुरु दीक्षा को लेकर के बराबर बेचैन रहता। आखिर हार कर एक दिन उन्होंने महाराज जी के चरणों में यह प्रार्थना करी कि महाराज जी, हे दीन बंधु दीनानाथ, मुझे इस संकट से उबारो। अचानक एक दिन रात्रि में उनके मन में विचार आता है कि तू कैसी नासमझ है, जब मन से महाराज जी को अपना गुरु मानती है तो वह ही इस शंका का समाधान करेंगे। अगले दिन 13 अप्रैल सन 1976 को अपनी डायरी में वह लिखती हैं कि महाराज जी मेरे इष्ट कौन हैं और मुझे मंत्र दें, चाहे लिखकर या आप जिस प्रकार उचित समझें। यदि कल तक मुझे गुरु दीक्षा का मंत्र प्राप्त हो जाता है और मुझे मेरे इष्ट का पता चल जाता है तो मैं कल गुरु दक्षिणा के 11 रुपये हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित करूंगी। अगली सुबह वह उठती हैं और अपने दैनिक कार्यों को करने में लगी हुई होती हैं। तभी उनके पतिदेव एक लिफाफा लेकर आते हैं। वह उन्हें देते हुए कहते हैं, यह पत्र तुम्हारे लिए कैंची मंदिर से आया है। जब श्रीमती शांति शिवहरे वह लिफाफा खोलती हैं तो पाती हैं कि उसमें श्री संकट मोचन हनुमान जी की एक तस्वीर होती है। वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन महाराज जी से पुनः प्रार्थना करती हैं कि महाराज जी, मुझे मेरे इष्ट तो मिल गए लेकिन गुरु दीक्षा का मंत्र नहीं प्राप्त हुआ। वह प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि
महाराज जी, मेरी गुरु दीक्षा अधूरी रह गई, कृपया इसको पूरा करवा दें। यह कहकर वह तस्वीर मंदिर में रखकर अन्य कामों को करने के लिए चली जाती हैं। रात्रि में करीब 8 बजे जब वह आरती करने के लिए गई तो उनके मन में महाराज जी की प्रेरणा से विचार आया कि एक बार मैं उन हनुमान जी की तस्वीर दोबारा देख लूं। वह तस्वीर मंदिर से उठाकर पुनः देखती हैं तो पाती हैं कि हनुमान जी के मस्तक पर एक मंत्र लिखा हुआ है। वह महाराज जी की इस कृपा से अभिभूत हो जाती हैं। महाराज जी ने उनकी गुरु दीक्षा की इच्छा को पूर्ण रूप से संपन्न कराया और उनकी शंका का समाधान भी इस तस्वीर के माध्यम से कराया। महाराज जी की इस लीला से उनकी आँखों से आंसू बह चले थे और वह आंसू अनवरत बहते चले जा रहे थे। ऐसे हमारे लीलाधारी महाराज जी की लीला है। जब उनकी कृपा किसी भक्त के ऊपर होती है तो उसकी आँखों में सिर्फ कृतज्ञता के आंसू होते हैं। वे आंसू उसके मन को स्वच्छ व निर्मल बना देते हैं। निश्चित रूप से महाराज जी उन सभी भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जो उनके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित होते हैं। जब भी वो जीवन के किसी भवसागर में फंस जाते हैं तो महाराज जी आकर उन्हें उस भवसागर से पार लगाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की एक अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।